हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज की क्लास में हम क्लास 11th के मैथ्स के चैप्टर 9 स्ट्रेट लाइंस की मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द लाइन के माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 माइनस के स्क्वेयर इंटू वाई प्लस के स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। इस क्वेश्चन में हमें के की वैल्यू निकालनी है, जिसके लिए जो ये गिवन लाइन है दैट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। और हम जानते हैं कि जब दो लाइंस आपस में पैरेलल्स होती हैं तो उनके स्लोप्स इक्वल होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। के माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 माइनस के स्क्वेयर इंटू वाई प्लस के स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम 4 माइनस के स्क्वेयर इंटू वाई को राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे, क्योंकि हमें इसे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में लेकर आना है। हमें इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में लेकर आना है, इसलिए हम इस y वाली टर्म को राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे। तो y वाली टर्म को जब हम राइट हैंड साइड पर लेके जाएंगे तो ये माइनस जो है ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 माइनस के स्क्वेयर इंटू वाई इज इक्वल टू के माइनस 3 इंटू एक्स प्लस के स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 6। यहाँ पर आपको लगेगा कि मैं इसको राइट हैंड साइड पर तो लेकर नहीं गई, इसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड पर ही रखा है। अगर हम इसको राइट हैंड साइड पर भी लेके जाएंगे तो भी वैल्यू ऐसे ही आएंगी। लेफ्ट हैंड साइड पर के माइनस 3 इंटू एक्स प्लस के स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 6 ही रहेगा, और राइट हैंड साइड पर जाकर जो ये माइनस इंटू 4 माइनस के स्क्वेयर इंटू वाई है ये पॉजिटिव में हो जाएगा। तो ये सेम ही वैल्यू है हमारी। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 माइनस के स्क्वेयर वाई के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट हैंड साइड पर जाकर ये डिवाइड हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू के माइनस 3 इंटू एक्स अपॉन 4 माइनस के स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 6 अपॉन 4 माइनस के स्क्वेयर आ जाएगा। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसके साथ में कंपेयर कर लेंगे। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे। ऑन कंपेयरिंग विद दिस, तो जो हमारे पास लाइन का स्लोप है, स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन m, स्लोप ऑफ द लाइन m जो है हमारे पास आ जाएगा k माइनस 3 अपॉन 4 माइनस के स्क्वेयर। अब हमें गिवन लाइन का स्लोप तो मालूम हो गया। अब हमें, और जो एक्स एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस का स्लोप जो है 0 होता है। स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इज 0। और क्वेश्चन में दिया गया है कि दोनों लाइंस जो है आपस में पैरेलल हैं। देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्योंकि गिवन लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो इन दोनों के स्लोप्स जो हैं एक दूसरे के इक्वल होंगे। के माइनस 3 अपॉन 4 माइनस के स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 एंड के माइनस 3 इज इक्वल टू 0। माइनस 3 राइट हैंड साइड जाके पॉजिटिव में हो जाएगा, तो के की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट है पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब बी पार्ट में हमें के की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और इसमें जो गिवन लाइन है वो अब वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो यहाँ पर हमें गिवन लाइन का स्लोप जो है ऑलरेडी मालूम है हमें। तो स्लोप ऑफ द गिवन लाइन m इज इक्वल टू के माइनस 3 अपॉन 4 माइनस के स्क्वेयर, और x एक्सिस का स्लोप जो है हमारा 0 था, तो y एक्सिस का स्लोप जो है वो हमारा क्या होगा, y एक्सिस का स्लोप होगा इन्फिनिटी। स्लोप ऑफ y एक्सिस इज इन्फिनिटी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन k माइनस 3 इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन k माइनस 3 अपॉन 4 माइनस के स्क्वेयर इज इक्वल टू इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी की जो वैल्यू होती है दैट इज 1 अपॉन 0। तो यहाँ पर k माइनस 3 अपॉन 4 माइनस के स्क्वेयर इज इक्वल टू इन्फिनिटी की वैल्यू 1 अपॉन 0 है, वो पुट कर देंगे हम। और यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। k माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, k माइनस 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, एंड 4 माइनस के स्क्वेयर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 4 माइनस के स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। के स्क्वेयर राइट हैंड साइड पर जाकर
पॉजिटिव हो जाएगा तो के स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ जाएगा एंड के इज इक्वल टू √4 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी के की वैल्यू जो है ये आ जाएगी। सी पार्ट, पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। सी पार्ट पे हमें के की वैल्यू निकालनी है और हमें कंडीशन दे रखी है कि जो गिवन लाइन है वो ओरिजिन से पास होकर जाती है। तो देखिए जो ओरिजिन के पॉइंट हैं, पॉइंट्स ऑफ ओरिजिन इज 0,0। ओरिजिन के जो पॉइंट्स होते हैं वो 0,0 होते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, गिवन जो लाइन है, गिवन लाइन की इक्वेशन में हमें वैल्यू पुट कर देनी है एक्स और वाई की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम गिवन लाइन लिख के इक्वेशन लिखते हैं, k-3 इंटू एक्स माइनस 4 माइनस के स्क्वेयर इंटू वाई प्लस के स्क्वेयर माइनस 7k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। और अब हम इसमें x और y की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखिए k-3 इंटू 0 माइनस 4 माइनस के स्क्वेयर इंटू 0 प्लस के स्क्वेयर माइनस 7k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे k-3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, और इस तरह से 4 माइनस के स्क्वेयर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा के स्क्वेयर माइनस 7k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर हम इसको में फैक्टराइज कर लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा के स्क्वेयर, 6 के फैक्टर ढूंढते हैं, 6 1 द 6 माइनस 6k प्लस माइनस के प्लस 6 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर k इंटू के माइनस 6 आ जाएगा, देन माइनस कॉमन आएगा तो यहाँ पर अंदर k-6 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारी वैल्यू आ जाएगी k-6 इंटू k-1। और यहाँ पर इन दोनों को हम 0 के इक्वल पुट कर लेंगे। तो k-6 इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू 6 आ जाएगी हमारी, और k-1 इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू जो है हमारी 1 आ जाएगी। तो इस तरह से k की वैल्यू जो है 6 और 1, k की वैल्यू 6 और 1 दोनों हो सकती हैं। तो ठीक है, समझ में आ गया आपको तीनों पार्ट। अगर किसी भी तरह के डाउट हैं तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा।